वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी वीडियो 4th क्लास की है, मैथ की। बुक का नाम मैथ मैजिक, चैप्टर नंबर 9 करेंगे आज हम। हाफ्स एंड क्वार्टर्स, यानी आधा और क्वार्टर के बारे में, यानी पाव हिस्सा जो होता है। मिंटू कैट एंड मोटू कैट वर फ्रेंड्स। तो मिंटू कैट और मोटू कैट दोनों दोस्त हैं। वंस दे स्टॉल अ चपाती फ्रॉम मालिनीज़ किचन। उसने मालिनी के किचन में से एक चपाती चोरी किया। आई विल टेक इट सैड मिंटू। मिंटू बोलता है कि मैं इसको खाऊंगा या रखूँगा। नो आई विल टेक इट सैड मोटू। मोटू बोलता है नहीं, मैं खाऊंगा। वाइल दे वर क्वारलिंग देयर केम ए मंकी। हाय व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। जब वो लोग झगड़ रहे थे ना, तो एक बंदर आ गया, टिट्टू। तो वो बोलने लगा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग। वाई आर यू क्वारलिंग ही आस्क्ड। वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस। तो वो बोल रहा हमें नहीं पता हम ये चपाती को अपने आपस में कैसे बांटे। द कैट सेड ओके डोंट वरी आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू। तो वो बंदर बोलता है कि मैं मतलब आप तुम लोगों के लिए जो इक्वली डिवाइड कर दूंगा, यानी बराबर बराबर डिवाइड कर दूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। ही सेड क्लेवर टिट्टू डिवाइड दैम चपाती लाइक दिस। तो उसने इस तरह चपाती को डिवाइड किया। देखिए एक छोटी एक बड़ी है ना, ये देखिए इस तरह उसने डिवाइड कर दिया। अब वो बोल रहा है दिस आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। द लेफ्ट पार्ट इज़ बिगर मिंटू एंड मोटू सेट। मिंटू और मोटू क्या बोल रहे हैं कि ये बराबर नहीं है। देखो लेफ़्ट वाला जो हिस्सा है वो वाला बड़ा है, ये लेफ़्ट है ना, तो ये बोल रहे हैं कि ये वाला बड़ा है, ये छोटा है ना। ओ नो प्रॉब्लम आई विल मेक इट इक्वल। तो फिर मंकी बोलता है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मैं फिर से इक्वल कर देता हूँ। टीटू सेड ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट। उसके बाद उसने ये लेफ़्ट वाला जो था ना, वो वाला चपाती को काट लिया और उसको खा गया। ओह नाउ द राइट पार्ट इज़ बिगर। तो अब वो बोल रही देखो ये वाला पार्ट बड़ा हो गया। द कैट क्राइड आई एम सॉरी सेड टिट्टू। टिट्टू बोलता आई एम सॉरी। ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट। फिर वो बड़े वाले हिस्से में से खा लेता है। When there was the only small piece remaining, he said, जब एक छोटा सा पीस बच जाता है तो वो बोलता है दिस इज़ माई शेयर फॉर द वर्क। तो वो बोलता है ये मेरे काम का शेयर है, मैंने जो इतना मेहनत किया आप लोगों के साथ है ना। टीटू देन क्विकली एट द लास्ट पीस एंड क्लाइम द ट्री। उसके बाद वो लास्ट वाला जो छोटा सा हिस्सा बचा रहता है वो खा लेता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। तो समझ में आ गया ये वाली स्टोरी आपने पहले भी सुन रखी होगी ना। तो ये पेज नंबर 94 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब पेज नंबर 95 देखिए हाफ हाफ है ना इस वाले पेज पर। इफ़ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली हाउ विल यू डिवाइड इट। अगर आपको कैट बोलती है कि डिवाइड करो तो आप किस तरह डिवाइड करते हैं। देखो इस तरह करते हैं ना, देखो किस तरह हुआ डिवाइड। इफ़ यू डू नॉट चीट लाइक टिट्टू द कैट विल हैव दिस पार्ट। अगर टिट्टू की तरह चीट नहीं करोगे आप तो कैट लोग को इतना हिस्सा मिलेगा ना। अब ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर हम देखते हैं। उसके बाद हाफ ऑफ हाफ, यानी आधे का आधा। इफ़ 2 मोर कैट्स कम फॉर फूड, और 2 कैट आ जाती है, हाउ विल यू डिवाइड 1 चपाती इक्वली फॉर 4 कैट्स। यानी 4 बिल्लियों के लिए आप इक्वली किस तरह डिवाइड करेंगे। तो देखिए ईच ऑफ गॉट अ क्वार्टर ऑफ द चपाती। चपाती का जो है क्वार्टर पार्ट मिलेगा ना, 1/4 यानी पाव हिस्सा। यू आर अ गुड डिवाइडर हा हा हा। तो इस दोनों के क्वेश्चन के हम आंसर देख लेते हैं, ये वाले का भी और ये ऊपर वाले का भी, ठीक है। तो देखिए हाफ हाफ का ये आंसर है। अगर आपको इक्वली पार्ट करना होता ना दोनों बिल्लियों के बीच में तो कैसे करते हैं। तो आई विल फोल्ड द चपाती इनटू हाफ्स, यानी उसको आधा आधा कर देते ना, फोल्ड कर देते एज अ सर्कल में, ये पी नहीं है, सर्कल में माफ़ कर देते वॉज फोल्डेड इन प्रीवियस चैप्टर टू लोकेट द
सेंटर, है ना। सेंटर से बीच में से आधा आधा दोनों को मिला लेते हैं ना, दोनों का जो साइड का हिस्सा है। एंड देन आई विल टीयर देम अपार्ट फ्रॉम द क्रीज लाइन, जो लाइन पड़ी है बीच में की, उसी लाइन से जो हम उसको फाड़ देते हैं, यानी टीयर कर देते हैं ना, तोड़ देते हैं रोटी को या चपाती को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, हाफ ऑफ हाफ, यानी हाफ का भी हाफ करने का है। तो ये इसमें तो अगर और मोर 2 बिल्ली आ जाती, यानी 2 बिल्ली और आ जाती, तो 4 हिस्से में हमें बनाना था ना। तो कैसे बनाते, तो आंसर है ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आई विल फोल्ड द चपाती इनटू 2 हाफ्स, 2 हाफ्स में कर देते। देन अगेन आई विल फोल्ड इट इन फर्दर 2 हाफ्स, और 2 हाफ्स को फिर से वापस हाफ हाफ फोल्ड करके एज वी फोल्डेड द सर्कल इन 4 इक्वल पार्ट्स टू लोकेट द सेंटर इन प्रीवियस चैप्टर। पहले के चैप्टर में हमने वो करा था ना, फोल्ड किया था, उसका सेंटर निकालने के लिए 4 हिस्से में, है ना। तो इन प्रीवियस चैप्टर देन आई विल टीयर ऑफ द चपाती फ्रॉम द क्रीज, तो जो 4 लाइनें बन चुकी उसके 4 हिस्से हम कर देते हैं ना। तो अच्छी तरह से आंसर समझ के, अब यहाँ पे देखिए हमने चपाती के 4 हिस्से कर लिए ना, आंसर भी आप लोगों ने देख लिया। तो हाफ ऑफ करके 4 हिस्से बन गए। अब हाफ ऑफ मैनी पीसेस, यानी बहुत सारे पीस हैं, उसके हाफ करने हैं, तो कैसे करेंगे। रानी गॉट अ चॉकलेट, शी डिवाइड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीमा। तो इसने अपनी मतलब फ्रेंड को बिल्कुल हाफ इक्वली दिया उसने। तो कितना मिलेगा, सर्कल द पोर्शन डेट रीना गॉट, रीना को कितना मिलेगा ना। तो ये देखिए, ये सर्कल कर दिया ना हमने, ये हाफ पार्ट, यानी इसको 3 हिस्सा मिलेगा ना, ये 1 2 और 3 हाफ में इक्वली में डिवाइड कर देंगे तो आधा हो जाता है ना ये। तो आधा वाला हिस्सा जो है रीमा को मिलेगा। तो हमारा पेज नंबर जो है 95 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए इस वाले पेज पर हाउ मेनी पीसीज ऑफ चॉकलेट आर देयर, चॉकलेट के कितने पीसीज थे, तो 6 पीसीज थे, है ना। हाउ मेनी पीसीज वर लेफ्ट विथ रानी, रानी के पास कितने बचे, 3 पीसीज, क्योंकि 3 उसने आधा उसको दे दिया ना, तो 3 इसके पास बच गए, 3 उसने रीना को दे दिया। हाँ, हाफ अ चॉकलेट इज़ एज टेस्टी एज अ होल चॉकलेट, ये बोलती आधी चॉकलेट भी उतनी ही टेस्टी जितनी की पूरी होती है ना। मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट, तो मतलब बहुत सारे शेप होते हैं हाफ शीट के। टेक अ पीस ऑफ अ पेपर, एक पेपर लेना है आपको। कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल, 2 इक्वल ट्राइंगल बनाना है। डेट ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द शीट, यानी इस पेज का इक्वली ट्राइंगल बनाएंगे आप। शेड द 2 ट्राइंगल विथ डिफरेंट कलर, शेड करेंगे देखिए इसी तरह, एक पेज लिया, इसको अलग अलग 2 हाफ में कर दिया और ट्राइंगल को अलग अलग कलर में मतलब कलर कर दिया, शेड कर दिया। ड्रॉ डिफरेंट शेप यूजिंग दिस ट्राइंगल्स, वन सच शेप इज शोन देयर, यानी एक ट्राइंगल के जिस तरह है अलग अलग शेप बनाने, तो एक शेप ये बनाकर दिखाया हुआ है, तो इस तरह ही आपको शेप बनाने हैं। तो देखिए एक ये शेप बनाया है, एक ये शेप बनाया है, ये बुक में बना हुआ था ना। अब उसके बाद मैनी वेज टू कट इनटू हाफ, बहुत सारे तरीके होते हैं ना हाफ कट करने के, कि किसी भी तरह हम हाफ काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, एक रेक्टेंगल बनाया है, इसको 2 पार्ट में इस तरह कट किया है ना। ईच पार्ट इज़ हाफ, हर पार्ट जो है हाफ है ना। वी राइट इट एज 1/2, यानी एक हिस्से का हमने 2 करा है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 का मतलब 1 पार्ट, यानी 1/2 बोलते हैं इसको। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2। यू कैन चेक इफ दीज पार्ट्स आर इक्वल, ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, यानी एक के ऊपर एक रख के आप उसको ट्राई कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर इसने रख कर ट्राई कर लिया, इस तरह आप रख कर आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा पेज नंबर 96 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ्स, यानी और कौन सा वे है, कौन सा और तरीके से तुम मतलब रेक्टेंगल को हाफ कर सकते हो। ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज, ये अलग अलग तरीका है। देखिए ये कर दिया है मैंने, एक यहाँ पर ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, है ना। कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल, क्या आप चेक कर सकते हो क्या ये इक्वल है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं,
मैनी वेज टू मेक क्वार्टर्स। अब बहुत सारे जो है वे होते हैं ना क्वार्टर बनाने के। देखिए मैनी वेज टू मेक क्वार्टर, आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस। इस तरह इसने देखिए 4 पार्ट बना दिया। ईच पार्ट इज़ अ क्वार्टर एंड आई कैन राइट इट 1/4। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4, यानी 4 में का 1 पार्ट। ये देखिए पहले इसने रेक्टेंगल को इस तरह किया, फिर यहाँ से कर दिया ना तो 4 पार्ट बन गया। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट, ड्रॉ 5 डिफरेंट वे। यानी आप भी इस तरह कितने और वे हैं उसके बनाने के, आप उसको डिफरेंट वे में करना है आपको। देखिए तो इस तरह मैंने कर दिया है 5 डिफरेंट वे में। ये इस तरह कर दिया, इस तरह और इस तरह भी कर दिया। कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल, है ना। आप इसको चेक करें कि ये इक्वल है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो हमारा पेज नंबर 97 कंप्लीट है। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, इस पेज पर है कटिंग द केक, यानी केक काटना। रजनीज फादर ब्रॉट अ केक, केक खरीद के लाए रजनी के पापा। शी डिवाइड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड किया। फॉर हर सेल्फ, हर ब्रदर राजू एंड हर फादर एंड हर मदर, यानी अपने लिए, भाई के लिए, पापा के लिए और मम्मी के लिए, है ना। कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर, तो इस शेयर को हमने देखिए अलग अलग कलर में वो कर दिया ना। तो आप भी इसी तरह कोई से भी कलर में कलर कर देंगे केक को। हाउ मच डज ईच गेट, सबको कितना मिलेगा 1/4, है ना, यानी 4 में का 1 हिस्सा। फादर गेव हिज शेयर ऑफ द केक टू रजनी, तो फादर ने जो अपना केक का पार्ट जो है रजनी को दे दिया। नाउ कलर द टोटल पार्ट ऑफ द डेट रजनी विल गेट, तो टोटल पार्ट रजनी को कितना मिलेगा, फादर ने इसको दे दिया ना। आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट 2, यानी 4 में से जो है 2 मिल जाएगा, क्योंकि उसका एक अपना हिस्सा हुआ और एक पापा का हुआ ना, तो 2 जो है रजनी को मिल जाएगा ना 2 पार्ट्स, विच इज़ इक्वल टू हाफ केक। इसका मतलब कितना हुआ, इक्वल टू हाफ केक, आधा हिस्सा उसको मिल गया ना। सो शी कैन राइट इट एज 2/4 और 1/2, है ना। तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 4 में से 2 पार्ट या 2 में से 1 पार्ट। ये इस तरह 4 है ना, 4 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट इसको मिल गया। या इस तरह लिख सकते हैं, हमने 2 पार्ट कर दिया, 2 में से इसको 1 पार्ट मिल गया, है ना। अब बिफोर रजनीज फादर गेव हिज शेयर टू रजनी, शी हैड ओनली 1/2 of half the cake, which was 1/4 of the total cake। तो रजनी के यानी रजनी के पापा ने जब उसको केक दिया था, उससे पहले उसके पास सिर्फ कितना केक था, मतलब उसका आधा, जितना अभी है उसके पास उसका आधा था ना। इसका मतलब उसके पास था 1/4, है ना, 1/2 था। तो अब उसके बाद यहाँ लिखा है कलर द शेयर राजू गॉट, राजू का शेयर ये रहा, है ना। ये 2 शेयर तो रजनी का है, 1 शेयर राजू का है। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, तो दोनों के कितने शेयर हैं। कलर देयर टोटल शेयर आपको कलर करना है। तो टोटल शेयर इतने हो गए ना, 4 में से 3rd हिस्सा, यानी 3 हिस्से शेयर हो गए, यानी आधा हिस्सा तो रजनी का है और ये 1/4 हिस्सा जो है राजू का है। ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट आउट ऑफ 4, यानी 4 पार्ट में से 3 पार्ट जो है इन दोनों के हिस्से हुए। सो वी कैन राइट इट एज 3/4, तो 3/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब है 4 में का तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से जो है बढ़ गए, है ना। तो ये 3/4 का मतलब हुआ पौना, 1/2 का मतलब हुआ हाफ, 1/4 का मतलब होता है पाऊ, है ना। तो इसी तरह आप लोग समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो कुछ मैंने समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके आगे वाला पार्ट जो हम अगले पार्ट में बनाएंगे। और आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि मेरी भी हिम्मत बढ़े। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगले पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।